हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है, जिनके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, वे किस वैकेंसी की तैयारी करें, किस जॉब की तैयारी करें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, इसलिए आज की वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है, उन्हें अपने मैथ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इससे हटना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वो वैकेंसी है जिन वैकेंसियों में मैथ नहीं आता, बिना मैथ के, जैसे रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश वगैरह आती है, मैथ नहीं आता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट। ये हर साल वैकेंसी आती है, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आती है। ठीक है, इसमें आपका जो सिलेबस रहता है, हिंदी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, जीके 20 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर 15 क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश की जीके 20 क्वेश्चन। ये आपका पैटर्न रहता है। एक ही सिंगल एग्जाम होता है, पैट आपको देना होगा। यूपी की जितनी भी भर्तियां हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आती है, उसके लिए आपको पैट देना होता है। ठीक है, पैट आपको देना होगा। 12वीं पास होने चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग हर साल हजारों की वैकेंसी आती है, अच्छी खासी तादाद में वैकेंसी आती है। इसके अलावा आप आर ओ ये भी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ही वैकेंसी आती है। RO रिवेन्यू ऑफिसर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है। ये ग्रेजुएशन लेवल से होती है। इसमें आपका जो सिलेबस रहता है, जीएस जनरल स्टडीज 140 क्वेश्चन और जनरल हिंदी 60 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन। इसके अलावा एक आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होता है, जिसमें हिंदी का ऐसे वगैरह लिखना होता है। ये वैकेंसी भी हर साल आती है। ये भी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आती है और ये ग्रेजुएशन से अधिकारी लेवल की वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही फेमस वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, इसको आप टारगेट कर सकते हैं यदि आपका मैथ थोड़ा भी कमजोर है तो। इसके अलावा आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल वैकेंसी साल में 2 बार हमेशा आती है। इसमें आपको नॉन टेक्निकल में जो इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी आती है, 12वीं पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। आपकी रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। साल में 2 बार ये वैकेंसी भी आती है। आप इंडियन एयरफोर्स को भी टारगेट करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक वैकेंसी एसएससी के थ्रू आती है, एसएससी जेएसटी, यानी कि जेएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये भी लगभग हर साल ही आती है, ग्रेजुएशन लेवल से ये वैकेंसी होती है। इसका सिलेबस रहता है हिंदी 100 क्वेश्चन और इंग्लिश 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होता है। एक सेकंड पेपर भी होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिनका मैथ कमजोर है वो इसको टारगेट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। आप स्टेनो सीख लीजिए, स्टेनो की तैयारी कर लीजिए, टाइपिंग वगैरह अपनी तैयार कर लीजिए, तो स्टेनोग्राफर की हर साल वैकेंसी आती है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है और बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें आपकी बनती है और जॉब भी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही पावरफुल जॉब रहती है। ठीक है, इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। 16 जुलाई से इसके फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। जो 16 जुलाई आने वाली है, इसके फॉर्म भी जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यूपीएससी के थ्रू सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल से होता है। ये भी साल में 2 बार होता है। ठीक है, इसमें पोस्ट होती है ओटीएस की, ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी। इस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जनरल इंग्लिश 100 क्वेश्चन आएगी और जीके 100 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश के लिए 2 घंटे और जीके इसके लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे। आप इसको भी टारगेट करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनवीएस नवोदय विद्यालय में एमटीएस एग्जामिनेशन होता है, यानी कि एमटीएस की वैकेंसी आती है। ये भी साल 1.5-2 साल में आती रहती है। ठीक है, 10वीं क्लास पास होना चाहिए। पिछली जो वैकेंसी आई थी वो 2022 में आपकी आई थी। इसमें आपकी हिंदी
20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर के जो जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी आपको मैथ देखने को नहीं मिलेगा सिलेबस में। इसके अलावा आप डीआरडीओ में जा सकते हैं। डीआरडीओ में बहुत सारी पोस्ट आती है, लगभग हर साल 2 साल में वैकेंसी डीआरडीओ की आप देखते रहते हैं, आती रहती है। इसमें जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की वैकेंसी आती है। इसमें 2-2.5 साल में हमेशा ये वैकेंसी निकलती रहती है। इसमें आप की जो हिंदी आएगी वो 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन और एक आपको एस्से आएगा 200 नंबर का, वो आपको करना होगा। यानी कि ये डीआरडीओ की पोस्ट को भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर को भी आप टारगेट करके तैयारी कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग यानी कि आपके ट्रेड से संबंधित 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपका मैथ नहीं आता है। यदि आपकी मैथ कमजोर है तो ये कुछ वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ, आप इनको फोकस करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप आईबी में जा सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकलती रहती है, 2024 में भी निकलने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, जो सिलेबस क्वांट जो बेसिक से आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसे कोई भी कर सकता है, इस टाइप के आते हैं। रीजनिंग 20 क्वेश्चन और जीएस 20 क्वेश्चन, आप इसको भी टारगेट करके चल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बैंक वगैरह में नौकरी करने का शौक है, बैंक में जाने का शौक है, तो आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट ये वैकेंसी लगभग हर साल ही आपको देखने को मिल जाती है। ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। इसमें भी आपका मैथ आता है, लेकिन बहुत ही हल्का और बहुत ही इजी लेवल का मैथ आता है। यदि आपकी बेसिक से भी तैयारी है तो आप इसका मैथ कर जाओगे। ठीक है, रीजनिंग इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश और हिंदी में से आप वहां पर अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन कर सकते हैं या हिंदी के 40 क्वेश्चन कर सकते हैं और बेसिक कंप्यूटर 40 क्वेश्चन आता है, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन ये आते हैं। तो आप इसमें भी अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एलआईसी वगैरह में AA की वैकेंसी आती है, इसमें भी बेसिक सा मैथ आता है। इसके अलावा एक वैकेंसी आती है ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की, वो ये स्टेनोग्राफर की है, स्टेनो की आप तैयारी कर लो। इसमें ये भी 2-2.5 साल में वैकेंसी निकलती रहती है और ये 2024 में भी निकलने की इसकी संभावना है। जनरल अवेयरनेस के इसके सिलेबस में 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 से भी ज्यादा मैंने आपको बता दी है। एक केवीएस में आती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आती है। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी आती है, जो ग्रेजुएशन लेवल से आती है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। 2023 में भी ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसमें आपका जो सिलेबस रहता है वो इंग्लिश रहती है 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, जीके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर 10 क्वेश्चन और सीएससी रूल्स 90 क्वेश्चन। ये इसका भी सिलेबस रहता है, यानी कि आप अपर डिवीजन क्लर्क भी बन सकते हैं, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 10 से भी ज्यादा लगभग 14-15 के करीब वैकेंसी आपको बता दी है। जिन लोगों का मैथ कमजोर है तो वो इन वैकेंसियों को नोट करके रख ले और इन वैकेंसियों पर फोकस रखे और इनकी आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से अपना जो है वैकेंसी एक अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग तो मैथ की वजह से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका मैथ कमजोर होता है तो वो फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हैं। तो जिन लोगों का मैथ कमजोर है, इन वैकेंसियों को वो देख सकता है, इन वैकेंसियों की तैयारी कर सकता है, टारगेट कर सकता है, क्योंकि इनमें मैथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद दोस्तों।